वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक, राइट। और वो टॉपिक जो है मैंने अब तक के स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड तक का डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट और सेकंड का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है थ्योरी के साथ। और स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड जो है मैंने पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस किया, उसका वर्किंग रूल जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जरूर देख लेंगे, ताकि जो भी वर्किंग रूल का प्रोसेस है उसका क्लियर हो सके, राइट। और आज पुनः मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिया था एलडब्ल्यू के रूप में, जो सामने आज डिस्कस करेंगे कैसे क्या होगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या फिर एमएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे एज ए लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है, जो आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो सामने हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सोल्व करते हुए काम किया जाएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सेट करेंगे वो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और जो आपके एग्जाम में जो है पुनः रिवीजन के रूप में काम कर जाएगा, राइट। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सोल्व पी क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, राइट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसका पार्ट होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया में हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड थर्ड में मैंने लिखा है कि f1 एक्स कॉमा पी और इक्वल टू f2 y कॉमा क्यू, जिसमें से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग जेड, यानी इसमें जेड का फॉर्म नहीं रहेगा। इसके पहले में फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया है, वो जरूर देख लेंगे। अगर विद्यार्थी इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ताकि जो भी पढ़ाया है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और नोट करने के लिए बेहतर होगा, राइट। चलिए तो जरा देखते हैं इसे कैसे इसका हम फॉर्म को सेट करते हैं, इसके बारे में सॉल्यूशन करते हैं। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, राइट। अब इस फॉर्म को सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है थर्ड है, इस फॉर्म की ओर सेट करेंगे, मतलब P को एक तरफ और Q को एक तरफ करेंगे। और P जब भी करना है तो X के साथ करना है, और Q जब भी करना है तो Y के साथ करना है। वो कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ पे प्रोसेस को सेट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, X को इधर डिवाइड में कर देते हैं, तो P अपॉन X और Y अपॉन Q, राइट। अब ये फॉर्म तो कर दिया गया। अब इस फॉर्म के लिए हम मान लेते हैं दोनों के बराबर a मान लिया गया, राइट। लेट इसको a मान लिया गया जो सामने दिख रहा है। हालांकि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को इक्वेशन क्या मैंने मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब p अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू a, राइट। जो ये मेरा एक क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। अब दोनों का सेपरेट फॉर्म करेंगे, this equals to this and this equal to this when p upon x equals to a and y upon q equals to a। अब यहां पे एक काम करेंगे कि यहां से p के वैल्यू निकालना होगा, तो ये x चल जाएगा, यानी p इक्वल टू ax, और यहां से q निकालना होगा तो a आएगा डिवाइड में, q जाएगा, तो y अपॉन a इक्वल्स टू q, राइट। तो P इक्वल्स टू एक्स एंड Q इक्वल्स टू वाई अपॉन ए। अब इसमें कुछ फॉर्म है जो मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया है, और वर्किंग रूल जरूर देख लेंगे कि किस तरह से मैंने वर्किंग रूल को सेट किया गया है, राइट। वर्किंग रूल में क्या है इसके बारे में जरा बताते हैं। वी नो दैट complete solution of equation, complete solution
ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें हम एक काम और लिखेंगे, क्या, कैन बी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, dz इक्वल टू p इंटू डी एक्स और q इंटू डी वाई। देख लीजिए बाबू, dz इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई, ये मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया है, और यहां पे पुट कर देना है, नाउ पुट, इसके बाद लिखना है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब यहां पे देखिएगा dz इक्वल्स टू P का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है ax, यहां पुट कर देते हैं ax, और यहां dx लिखाएगा, Q का वैल्यू y अपॉन a इंटू डी वाई, राइट। जरा देख लीजिए, यहां पे मैंने जो सेट किया है वो सामने दिख रहा है, dz इक्वल्स टू ax इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन a इंटू डी वाई, राइट। ये फॉर्म मैंने पुट किया है। अब इसके बाद का प्रक्रिया सेट करते हैं कैसे, जरा देखिएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन dz, यहां भी इंटीग्रेशन ax dx प्लस इंटीग्रेशन y अपॉन a इंटू डी वाई, राइट। ये इंटीग्रेशन का पार्ट। अब इसके बाद यहां पे का जो फॉर्म है देखिएगा, dz का इंटीग्रेशन z हो गया, और यहां पे a कांस्टेंट पार्ट है तो ये बाहर हुआ, और यहां पे देखिएगा x इंटू डी एक्स, और यहां पे a कांस्टेंट पार्ट ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर कर दिया, ये हो गया y डी वाई, जिसमें यहां पे का जो फॉर्म है a तो ये है, x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन a, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट। यहां पे c लिख देंगे, b लिख देंगे, a को छोड़ करके, राइट, जो सामने दिख रहा है। अब ये 2 हम एलसीएम भी ले सकते हैं। यहां पे का फॉर्म क्या सेट करेंगे, तो z है, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम ले लिया तो यहां पे आ जाए क्या, a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे y स्क्वायर प्लस 2ac, ये 2a इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2az a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है जिसको हम c लिख देते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनली रिजल्ट जो सामने दिख रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। मैंने यहां एक लाइन लिखा है, सो इट इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हियर a एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जो सामने दिख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलिए मैंने यहां पे एक और क्वेश्चन दिया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे सॉल्यूशन करें जरा इसका भी कहानी थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे एक काम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को जो है ना हम मान लेते हैं, क्या पहले इस फॉर्म को टोटल को जो है ना x को एक तरफ कर देंगे और y को एक तरफ कर देंगे, साइड मैंने पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, मतलब p और x को एक तरफ किया इस थ्योरी के अनुसार, p और x को एक तरफ कर दिया और q और y को एक तरफ मैंने कर दिया, राइट। अब जरा इसका फॉर्म की ओर जरा देखना है क्या इसका टर्म बनेगा जो। तो सबसे पहले एक काम क्या करेंगे कि p और x को एक तरफ किया और y और q को एक तरफ कर दिया, इस पूरा फॉर्म को मैंने a मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैंने a मान लिया। अब यहां पे क्या करना है, व्हेन
पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, दिस इक्वल टू ए, एंड वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए। अब यहां पे से पी का वैल्यू निकाल लेंगे। पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस में, तो पी स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ए प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, राइट। ये प्लस माइनस का फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए को इधर कर देंगे बाई क्यू को ये साइड कर देंगे, तो ये माइनस को प्लस में स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्यू। क्यू और पी का वैल्यू आ गया, तो क्यू और पी का वैल्यू जो आया, इस फॉर्म में हम एक काम करेंगे कि हम जानते हैं बिनोडाइट वर्किंग रूल से, बिनोडाइट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन complete solution of equation first can be written as, अब जरा देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, dz इक्वल टू पी इंटू डी एक्स वाई डी वाई, राइट। ये वर्किंग रूल का फॉर्म है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो सामने दिख रहा है। तो यहां पे का फॉर्म हम क्या सेट करेंगे कि dz तो dz है, और यहाँ p का वैल्यू ये पुट कर देंगे प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और y का वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस, y का वैल्यू यहाँ q है ना, q पुट करेंगे, q का वैल्यू प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो देखिएगा प्लस माइनस तो बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्म में ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को ध्यान रखना है। फॉर्मूला को क्या ध्यान रखना है जरा देखिएगा थोड़ा सा, लेकिन एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर सभी फॉर्म स्क्वायर में है तो कांस्टेंट टर्म भी स्क्वायर में ही मानना होगा, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन का तरीका आसान बन जाएगा। तो सभी को हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में मेरा क्या होगा, आसान होगा, राइट। जरा देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सभी फॉर्म स्क्वायर में था तो जो कांस्टेंट टर्म ए माने थे उसको ए स्क्वायर कर लेना है। अब वैसा ही वैल्यू निकाल लेना है। जरा देखिएगा, अब यहाँ पे का फॉर्मूला थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्या कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे dz का इंटीग्रेशन z हो गया प्लस माइनस, जरा देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला के रूप में क्या फॉर्मूला होगा, जरा देखिएगा एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये मेरा इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां भी जरा देख लीजिए इस फॉर्मूला का भी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेंगे, क्या है कि वाई बटा टू रूट, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग वाई माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का पार्ट जो सामने दिख रहा है, इसमें तो कोई डॉट नहीं, और प्लस में लिख देना है क्या, सी, प्लस में लिख देना है सी। यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। देखिए दोनों फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट रूप में लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। पहला मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हुआ एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला जो है रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या होता है जरा देख लीजिए, ये भी फॉर्मूला है। ए यहाँ पे एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, राइट। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला तो मैंने सेट कर लिया, प्रत्येक में एलसीएम जो है 2 ले लेंगे और 2 एलसीएम जो है हम बराबर की ये साइड में कर देंगे, राइट साइड में, ताकि जो है सॉल्यूशन मेरा आसान हो और अच्छा हो। देखिएगा तो यहां पे देखिएगा क्या करेंगे, एलसीएम का प्रक्रिया से एलसीएम 2 इधर चलाएगा तो लिख सकते हैं 2z इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका भी आइए प्लस माइनस यहाँ पे वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाई माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस लिखाएगा यहाँ पे 2 से लिखाएगा क्योंकि 2 जो है सी में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये रहा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो इट इज कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, required solution here A and C are constant। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। अब कुछ हम क्वेश्चन ए डब्ल्यू के रूप में देते हैं जो नोट करिए और बनाना है घर से, राइट। चलिए ये जो क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन को ए डब्ल्यू के रूप में बनाना है और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकें नेक्स्ट वीडियो में, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होंगे, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अगर पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। चलिए ठीक है।